ऑनलाइन संस्कृत साहित्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आकिब सैफी। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, वैदिक साहित्य का जो इतिहास है उसको हम पढ़ने वाले हैं। वैदिक साहित्य का इतिहास यद्यपि अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, तो हमने केवल उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो के अंदर लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर वैदिक साहित्य के इतिहास को पढ़ने बैठें तो बहुत लंबा इसका इतिहास हो जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेद जान लेते हैं। वेद किसे कहते हैं? वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है ज्ञान। वेद मुख्यतः पद में है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें गद्य भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद रचा किसे कहते हैं? वैदिक पद को हम रचा कहते हैं, जो वैदिक पद है। जैसे गद्य होता है और एक पद होता है, दो प्रकार के होते हैं ना। तो उसमें जो वैदिक पद होता है ना, उसको हम रचा कहते हैं, और जो वैदिक गद्य होता है उसको हम यजुस कहते हैं। और साम किसे कहते हैं? वेदों में जो गायात्मक पद होते हैं ना, जो छंद रूप में होते हैं, उसको हम साम कहते हैं। यानी वेद, जब आप वेद पढ़ेंगे तब आपको कुछ गायात्मक पद मिल जाएंगे छंद रूप में, तो उनको हम साम कहते हैं। और उसके बाद आता है सूक्त। सूक्त किसे कहते हैं? रचाओं और मंत्रों का एक समूह होता है, उसको हम सूक्त कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये एक छोटी सी सामान्य जानकारी थी। अब वैदिक साहित्य के इतिहास की ओर बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य, देखिए, वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद भी हैं, है नहीं। तो वैदिक साहित्य ऐसा नहीं है कि उसमें 4 वेदों की चर्चा होगी। वैदिक साहित्य में वेद भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक ग्रंथ भी हैं, और उनके उपनिषद भी हैं। तो वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही है जो हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला एक विश्व का सबसे प्राचीनतम स्रोत माना जाता है नहीं। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है। वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा ने विराट पुरुष भगवान की वेद ध्वनि को सुनकर ही इनको प्राप्त किया है। अन्य ऋषियों ने भी इस साहित्य को श्रवण परंपरा से ही ग्रहण किया था। ऐसा होता है मित्रों कि जब बहुत प्राचीनतम बात है, जब कोई भी लिपि विकसित नहीं थी, तो उस समय जो वेद थे उनको याद करने का एक तरीका होता था कि गुरु हमें सिखाते थे, है नहीं। तो गुरु जब हमें सिखाते थे तो गुरु से शिष्य को ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, केवल सुनकर, है नहीं। गुरु को सारे मंत्र, सारे वेद कंठस्थ होते थे, और वो फिर अपने शिष्यों को उन्हें सिखाते थे। ऐसे ही जैसे गुरु से शिष्य को ये ज्ञान मिला, ऐसे ही एक पिता से पुत्र को ये ज्ञान मिला। तो इसी प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहे, चलते रहे। और कालांतर में जब ब्रह्म लिपि विकसित हुई ना, तो उसमें इसको फिर लिपिबद्ध किया गया था। आगे पढ़ते हैं। तथा श्रुति परंपरा पर आधारित होने के कारण ही इसे श्रुति साहित्य भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि श्रुति साहित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये श्रुति परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। इसके अलावा इन्हें क्या क्या कहते हैं? अपौरुष्य कहते हैं, यानी नित्य कहते हैं, सार्वभौम कहते हैं, अनंत कहते हैं, और देवी भी कहा जाता है नहीं। अपौरुष्य अर्थात जो पुरुष के द्वारा ना बनाया गया हो, उसे हम अपौरुष्य कहते हैं, है नहीं। तो ये किसी पुरुष के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये सब ब्रह्मा की बातें हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऊपर लिखे सभी वेदों के कई उपनिषद भी हैं। ऊपर जो वेद हैं उनके उपनिषद भी हैं, उनके आरण्यक ग्रंथ भी हैं, है नहीं। इनके ये आरण्यक ग्रंथ भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ये सब उपलब्ध हैं। जब हम वेदों की 4 वेदों की बात करते हैं तो उनमें संहिता भाग का ही अर्थ लिया जाता है। उपनिषद ऋषियों की विवेचना, देखिए, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? उपनिषद होते हैं जो ऋषियों की विवेचनाएं होती हैं, और ब्राह्मण होते हैं उनका अर्थ, है नहीं, सहायक ग्रंथ हम इसको बोलते हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो अर्थ के रूप में होते हैं, और मंत्र संहिता को कहते हैं के सहायक ग्रंथ समझे जाते हैं। ये जो ग्रंथ है ना, जैसे उपनिषद हुआ, है नहीं, और ब्राह्मण हुआ, या क्या हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, संहिता हुई, ये सब क्या है? ये वेदों के सहायक ग्रंथ समझे जाते हैं, नहीं। अगर
देखिए, वेद को समझना इतना आसान नहीं होता है। जब हम वेद को पढ़ने बैठेंगे, हो सकता है कि आप ऐसे सृष्टि में ऐसे विद्वान मौजूद हों जो वेदों को एक ही बार में समझ लें, लेकिन बहुत सामान्यतः कम लोग ऐसे होते हैं जो वेदों को समझ पाते हैं। अर्थात जो सामान्य पुरुष होते हैं, वो सामान्य व्यक्ति संस्कृत सीख करके सीधा वेदों को समझने लग जाए, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है नहीं? तो इनको समझने के लिए, इनको अच्छी तरह से जानने के लिए, इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट हो सकती है कि सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आती है। तो उसको समझने के लिए, अच्छी तरह से जानने के लिए हम इन ग्रंथों का सहारा लेते हैं। अर्थात हम वैदिक संहिता में जो और अन्य ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषद है नहीं, और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, इन सब की हम सहायता लेते हैं, तभी हम वेदों को अच्छी प्रकार से जान पाते हैं, है नहीं? तो इसीलिए कहते हैं कि वेद संस्कृत में लिखे हैं, हिंदी में कोई वेद नहीं है। वो तो उसका ट्रांसलेशन हो गया है कहीं कहीं पर। हमें अगर संस्कृत नहीं आती है तो हम हिंदी में भी उसको पढ़ सकते हैं। बहुत से विद्वानों ने इसका अनुवाद भी कर दिया है। तो संस्कृत में, अगर हम संस्कृत में ही वेदों को पढ़ें तो अच्छी प्रकार से जान पाएंगे। उसके बाद देखिए, वैदिक साहित्य के काल की बात करते हैं। ये एक विवादित विषय है दोस्तों। देखिए, वैदिक साहित्य का काल, जब हम वैदिक साहित्य के काल की बात करते हैं तो इस विषय में विद्वान जो हैं उनमें पर्याप्त मतभेद हैं कि वेदों की रचना कब हुई है, नहीं, कब उन्होंने वेदों की रचना की है, किसने इसकी वेद की रचना की है, उनमें किस काल की सभ्यता का वर्णन मिलता है। तो भारतीय वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय अर्थात जो किसी पुरुष के द्वारा, अर्थात देखिए किसी पुरुष द्वारा ना बनाया गया हो या जिसकी किसी पुरुष ने रचना ना की हो, उसको हम कहते हैं अपौरुषेय, है नहीं, मानते हैं। अतः नित्य होने से उनके काल निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता है, नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि ये किसी पुरुष की रचना नहीं है, तो फिर तो उनके काल निर्धारण का जो समय है उसका प्रश्न ही नहीं उठता है। अर्थात अगर किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, तो किसी विद्वान ने भी नहीं लिखे हैं। अर्थात ये किसी ऐसे स्वरूप ने लिखे हैं जो पुरुष से परे है नहीं, उस स्वरूप ने इन वेदों की रचना की है। तो फिर ये कहना कि इनका समय क्या होगा, वो एक प्रकार से मुझे गलत सा ही लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि नित्य होने से उनके काल निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता है। किंतु पश्चिमी विद्वान जो हैं वो इन्हें ऋषियों की रचना मानते हैं। वो कहते हैं कि ऋषियों ने इनकी रचना की है। अब ये बात आई कि ऋषियों ने इनकी रचना की है, तो फिर कहीं ना कहीं समय का, इसका निर्धारण का कुछ ना कुछ पता चल जाता है नहीं? तो मैक्स मुलर भी हैं, जो अन्य विद्वान हैं, उन्होंने इसके समय काल को बताया है। इनके समय काल से संबंधित उन्होंने अनेक कल्पनाएं की हैं, नहीं? उनमें पहली कल्पना मैक्स मुलर की है। मैक्स मुलर कहते हैं कि इनका वैदिक साहित्य का जो रचना काल है वो 1200 ईस्वी से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानते हैं। और दूसरी कल्पना जैमिन विद्वान मारिज विंटरनित्तिज की है, और उनके वैदिक साहित्य के आरंभ होने का काल वो 2500 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। और तिलक भी हैं। तिलक और अल याकूबी ने वैदिक साहित्य में वर्णित नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर इसका जो आरंभ है, इस साहित्य का जो आरंभ काल है वो 4500 ईसा पूर्व से माना है। सामान्यतः वैदिक साहित्य का रचना काल हम 1500 से 600 BC मान सकते हैं, यानी यह इसका रचना काल इतना माना भी जा सकता है। उसके बाद मित्रों, वैदिक साहित्य जो है इसमें 4 संहिताएं दी हुई हैं, है नहीं? जो वैदिक साहित्य है इसमें 4 संहिताएं दी हुई हैं। एक ऋग्वेद है, एक सामवेद है, एक यजुर्वेद है और एक अथर्ववेद है नहीं? 4 वेद इसमें दिए गए हैं। और इन चारों वेदों के कुछ सहायक ग्रंथ भी हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन चारों के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, इनके आरण्यक ग्रंथ भी हैं और इनके उपनिषद भी हैं, है नहीं? इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, संहिता चतुर्वेदी है हमारी, 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अब ऋग्वेद को आयुर्वेद भी कहते हैं, इसका अपर नाम आयुर्वेद भी हो सकता है, ये आयुर्वेदी से कहते भी हैं। सामवेद को गंधर्व वेद भी कहते हैं और यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांट दिया जाता है नहीं? एक को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं और एक को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। और दोस्तों, ये जो यजुर्वेद है इसको धनुर्वेद भी कहा जाता है, यानी ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको याद रखिए। और एक अथर्ववेद है, उसको हम शिल्पवेद भी कहते हैं, ठीक है? अब ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, कुछ आरण्यक ग्रंथ भी हैं और कुछ उपनिषद भी हैं। तो पूरी वैदिक संहिता जो है इसमें ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 18 है। 18 ब्राह्मण ग्रंथ हैं पूरी वैदिक साहित्य में, 18 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 7 आरण्यक ग्रंथ हैं और 108 उपनिषद हैं, है नहीं?
तो 7 क्या हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, 108 उपनिषद हैं और 18 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक एक करके हम इनकी थोड़ी सी डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ी थोड़ी इनकी चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद को भी मैंने बताया आयुर्वेद भी कहा जाता है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है मुख्य रूप से ऐतरेय और कौशिकी माने जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, देखिए टोटल मैंने 18 ब्राह्मण ग्रंथ बताए ना पूरे वैदिक साहित्य के। अब जो ऋग्वेद है इसके 2 प्रमुख रूप से ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं, ऐतरेय और कौशिकी, और 2 ही इसके आरण्यक ग्रंथ माने जाते हैं, ऐतरेय और कौशिकी, है नहीं। और उसके बाद उपनिषद, देखिए मुख्य रूप से बता रहा हूँ मैं, वैसे तो और भी हैं, एक शाखायन भी है इसका आरण्यक ग्रंथ ऋग्वेद का। और उपनिषद की अगर बात करें तो टोटल 108 उपनिषद हैं, लेकिन अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के टोटल 10 उपनिषद हैं। ऋग्वेद में 10 या ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं और उनमें से मुख्य रूप से ऐतरेय और कौशिकी हैं और वास्कलोपनिषद है नहीं, एक वास्कलोपनिषद है। तो टोटल 10 उपनिषद हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये ऋग्वेद की बात चल रही है अभी। उसके बाद हम सामवेद की बात करते हैं। सामवेद को मैंने बताया अभी गंधर्व वेद भी कहा जाता है और इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो तांग्य, पंचविश महाब्राह्मण, षड्विश आदि ब्राह्मण और जैमिनी, ये इसके मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। और छांदयोग्य, जैमिनी और तलबकार, है नहीं, ये इसके आरण्यक ग्रंथ माने जाते हैं। तो मैंने बताया 7 आरण्यक ग्रंथ हैं पूरी वैदिक संहिता में। तो मुख्य रूप से जो सामवेद है उसमें छांदयोग्य और जैमिनी और तलबकार ये मुख्य रूप से माने जाते हैं। उसके बाद उपनिषद की बात करें तो सामवेद में टोटल उपनिषदों की संख्या 16 है नहीं। तो 16 उपनिषद हैं। छांदयोग्य और केन उपनिषद की बात करें अगर सामवेद में तो छांदयोग्य और केन 2 प्रमुख रूप से इसके उपनिषद माने जाते हैं। वैसे तो संख्या 16 है, लेकिन मुख्य रूप से छांदयोग्य और केन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा यजुर्वेद, है नहीं। यजुर्वेद को अभी बताया धनुर्वेद भी कहा जाता है और इसकी 2 शाखाएं हैं, है नहीं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है उसका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तैत्तिरीय माना जाता है। और आरण्यक ग्रंथ भी इसका तैत्तिरीय है। और उपनिषद की बात करें तो उपनिषद कौन से हैं, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर और मैत्राणीय, ये इसके क्या हैं, उपनिषद माने जाते हैं। दोस्तों अगर यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कृष्ण यजुर्वेद के अगर हम उपनिषद की बात करें तो इसमें लगभग 32 उपनिषद हैं और शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद माने जाते हैं, नहीं। शुक्ल यजुर्वेद में कितने उपनिषद हैं, 19, और कृष्ण यजुर्वेद में 32 उपनिषद हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल यजुर्वेद में या धनुर्वेद में कितने उपनिषदों की संख्या मानी गई है, 51 उपनिषद माने गए हैं। अब शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद का एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। उसके बाद आरण्यक ग्रंथ भी इसका शतपथ है। और उपनिषद की बात करें तो ईश और बृहदारण्यक ये प्रमुख रूप से माने जाते हैं। अभी मैंने बताया 19 इसकी संख्या है। शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद माने जाते हैं। उसके बाद हम अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद अर्थात शिल्पवेद, है नहीं, अथर्ववेद को शिल्पवेद भी कहा जाता है, इसका अपर नाम शिल्पवेद भी है। और दोस्तों इसके ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें तो गोपथ, इसका एक प्रमुख रूप से ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, वो है गोपथ। और आरण्यक ग्रंथ की बात करें तो आरण्यक ग्रंथ, देखिए कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पूरी वैदिक संहिता में ऐसा कौन सा वेद है, ऐसा कौन सी संहिता है, ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, है नहीं, ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद एकमात्र वैदिक संहिता में ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, है नहीं, इसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अथर्ववेद के उपनिषद की बात करें तो इसमें टोटल उपनिषदों की संख्या 31 है, लेकिन मुख्य रूप से मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, ये 3 प्रमुख रूप से इसके उपनिषद माने जाते हैं। दोस्तों वैदिक साहित्य एक अपने आप में एक विराट अस्तित्व रखता है। तो वैदिक साहित्य को हमने अभी एक थोड़ा सा ही जाना है वैदिक साहित्य के विषय में। अगली वीडियो में हम वैदिक साहित्य में जो वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन वेदों के विषय में हम जानेंगे, है नहीं।
थोड़ा थोड़ा हम उनके विषय में जानेंगे, और जब हम उनके विषय में अच्छी प्रकार से जान जाएंगे तब हम वैदिक साहित्य को पूरा कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। और बार बार कहना पड़ता है, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, है नहीं। और यहाँ पर अगर आपको त्रुटि दिखती है कुछ, तो ये हमारा ईमेल अकाउंट है, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।